हैकर्स, एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। तो ये है वीडियो का पार्ट 4। इससे पहले हमने देखा है आईपी एड्रेसेस के बारे में, आईपी एड्रेस क्या होता है एंड आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है, एंड एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर ये जो सारे आईपी एड्रेसेस हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक, इनकी वर्किंग कैसे हो रही है, इंटरनेट में वर्किंग कैसे हो रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, ये टॉपिक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद है एंड प्रैक्टिकल आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक है कि ये प्रॉपर वर्क कैसे हो रहा है इंटरनेट का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पुरानी आईपीज के बारे में सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी है तो पुराने वीडियोस जाके देख लो आप लोग। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों वीडियोस देख के आओ तो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे आईपी की वर्किंग देखते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था आईएसपी के बारे में। आईएसपी कौन होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूं जैसे जियो, एयरटेल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है जब भी कोई कंपनी अपनी सिम लॉन्च करती है ना, तो एक काम सबसे पहले करती है क्या, कि वो बहुत सारे आईपी की रेंज ले लेती है अपने पास, बहुत सारे आईपी का स्टॉक अपने पास रख लेती है। एग्जांपल के लिए ये एक एयरटेल का है, जिन एक सिम जो कि कंपनी है कंप्लीट। ठीक है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एक आईपी एड्रेस की रेंज रख ली। अब क्योंकि ये आईएसपी है तो इसने जो रेंज रखा ये कौन सी रेंज होगी, पब्लिक या प्राइवेट? तो ये है पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक आईपी की रेंज इसने पास रख ली। अब जब भी कोई अपने घर पे एक ब्रॉडबैंड वाईफाई लगाता है या फिर आप लोग सिम परचेज करते हो, तो ये आईएसपीस क्या करते हैं कि इस रेंज में से एक आईपी एड्रेस आपको अलॉट कर देते हैं, दे देते हैं उठा के। ठीक है, तो आपके पास इनके रेंज में से एक पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया। अब ये कौन सा एड्रेस है? पब्लिक तो है लेकिन कौन सा है? ये डायनेमिक है। ठीक है, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आपके पास, आपने राउटर लगाया एंड आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप अब डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, है ना? तो यहाँ पे जब भी आप डिवाइसेस कनेक्ट करोगे तो इनको कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, प्राइवेट या पब्लिक? तो राउटर के पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आपके जो डिवाइसेस होंगे इनके पास होगा, सबके पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होगा। ठीक है, तो जैसे इन कंपनीज ने अपने पास एक रेंज रखी थी आईपी एड्रेसेस ना, वैसे जब राउटर आता है ना तो बाय डिफॉल्ट उसमें भी एक रेंज होती है अपने पास। ठीक है, 192.168.1.1 या फिर मैं 0.1 ले लेता हूँ, 0.1। ठीक है, तो जैसे इन्होंने रखी थी तो राउटर को बाय डिफॉल्ट कंपनी सेट करके बेचती है, इसके पास खुद ही ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इसमें पहले से कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं, यहाँ से लेके समझ लो 192.168.0.20 तक इसकी एक रेंज है। ठीक है, इसने रेंज की राउटर ने अपने पास रखा है। ठीक है, तो ये कौन से आईपी एड्रेस होंगे जो राउटर ने अपने पास रखा हुआ है? ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक, ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब क्योंकि हम सारे सिस्टम को पब्लिक आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि ये आईपी सिर्फ राउटर के पास होता है, तो राउटर क्या करता है इन प्राइवेट आईपी में से सबको देता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही पब्लिक आईपी है, वो तो सब में बांट नहीं सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है, तो ये क्या करता है इसके पास जो प्राइवेट आईपी की रेंज है उसमें से सभी को अलॉट कर देता है। जैसे यहाँ पे दे दिया उसने, समझ लो 680.2, 2 यहाँ पे दे दिया, है ना, 0.3 इसको दे दिया। ठीक है, 0.3, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देता हूँ,
4 यहाँ पे दे दिया, 0.5 यहाँ पे दे दिया, 0.6 यहाँ पे दे दिया, 0.7 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो सबको एक एक आईपी एड्रेस इसने अलॉट कर दी। अब यहाँ पे ये आईपी एड्रेसेस सारे सिस्टम्स को मिल चुके हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ से जैसे अब हमने देखा था कि ये आईपी एड्रेस जो है यहाँ से 2 से दिया है, ये है ना, 2 से अलॉट कर रहा है वो। बट एक ध्यान में ये देना है आपको, एक बात याद रखो कि ये जो रेंज में आईपी एड्रेस होते हैं ना राउटर के पास, कभी भी ये आईपी एड्रेस में की जो फर्स्ट रेंज है, इस आईपी एड्रेस की जो फर्स्ट रेंज है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो राउटर अपने पास रखता है, ये रेंज में से पहली आईपी एड्रेस वो राउटर किसी को देता नहीं है, वो अपने पास रखता है। ठीक है, ये किस लिए रखता है मैं बताता हूँ अभी। पहला बात तो ये है कि ये इस आईपी एड्रेस को इन सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए रखता है, बाकी जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं हम इसको, डिफॉल्ट गेटवे होता है ये। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए लो कि इसको कुछ सर्च करना है, एग्जांपल के लिए google.com। ठीक है, जब भी कुछ सर्च करते हो तो एक पैकेट जनरेट होता है, रिक्वेस्ट पैकेट हो कोई भी हो। एक पैकेट जब जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट होकर जब जाएगा, ठीक है, तो इंटरनेट पे कैसे जाएगा। हमने देखा था कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस बाहर तो जाता नहीं है इंटरनेट पे, है ना। इंटरनेट पे तो बाहर जा ही नहीं सकते, छोटी सी नेटवर्क पे है ना। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंदर अंदर डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस जो अंदर कनेक्टेड हैं एक राउटर से, ये सारे डिवाइसेस हैं लैन नेटवर्क पे, छोटा सा नेटवर्क। ठीक है, एंड ये बाहर वाला नेटवर्क इधर का, ये पूरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस सिस्टम को गूगल कुछ भी सर्च करना हो, कुछ एक्सेस करना होगा, तो ये क्या करेगा, एक पैकेट जनरेट करेगा, सर्च करेगा तब पैकेट जनरेट होगा, ये पैकेट राउटर के पास जाएगा। ठीक है, एंड राउटर के किस आईपी पे जाएगा, ये वाली प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। ठीक है, जो 1.1 है। ठीक है, क्यों ये वाले आईपी पे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमने रूल देखा था कि प्राइवेट आईपी कभी पब्लिक आईपी से बात नहीं करती, एंड पब्लिक आईपी कभी प्राइवेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये राउटर, ये सिस्टम इस राउटर को इस आईपी पे भेजेगा, है ना। एंड राउटर क्या करेगा, इसके अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम के थ्रू आईपी को स्विच कर देगा, है ना। मतलब जैसे ये पैकेट यहाँ से जनरेट हुआ, राउटर के पास जाएगा ये वाले आईपी पे, प्राइवेट आईपी पे, राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को स्विच कर देगा पब्लिक आईपी पे। ठीक है, अब पब्लिक आईपी पे स्विच होने के बाद, ठीक है, पब्लिक आईपी पे स्विच होने के बाद अब वो पैकेट पब्लिक में आ गया, तो बाहर इंटरनेट पे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, पब्लिक आईपी का। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये आईपी एड्रेस अलॉट करता है, ठीक है, सिस्टम को आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा है, सभी सिस्टम को एक एक आईपी एड्रेस इसने अलॉट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस इसको दे कौन रहा है, यहाँ पे आईपी एड्रेस इसको दिया किसने। जब भी आप अपने घर पे राउटर लगाते हैं, तो क्या आप लोग अपने हाथ से वहां पे आईपी फिल करते हो, अपने हाथ से आईपी डालते हो कि ये मेरी आईपी ये रहेगी ये रहेगी। नहीं, राउटर अपने आप दे देता है ना। तो देखो आईपी भी देने के दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल। मैनुअल में ये होता है कि आप खुद से इन सिस्टम्स में आईपी खोल खोल के डालो, और ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद से आईपी दे देता है सभी, मतलब राउटर खुद से सबको आईपी दे देता है। ठीक है, तो मैनुअल में ये चांस है कि हो सकता है कि अगर आप आईपी डालो 1.2 जैसे आपने डाला आईपी, हो सकता है ये किसी और सिस्टम में भी यूज हो रहा हो, तो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका सिस्टम आईपी को डिलीट कर दे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक असाइन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सबको 1 बाय 1 यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे काम कौन करता है आईपी देने का, राउटर ही करता है, लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम होता है डीएससीपी। ठीक है, डीएससीपी का फुल फॉर्म है डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिस्टम होता है,
ठीक है, एक इस राउटर के अंदर डीएचसीपी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इसने सभी को ये आईपी अलॉट किया, तो इसके साथ एक दोस्त इसका अटैच है डीएचसीपी, जो कि ऑटोमेटिक सबको आईपी असाइन कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ आईपी असाइन का काम करेगा ऑटोमेटिक। जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते जाएंगे वो सबको आईपी असाइन करता जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग कि एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर सबको आईपी एड्रेस दे दिया जाए और अगर ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये राउटर को पता कैसे चलेगा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया? ये तो सिर्फ आईपी दे रहा है ना, ये राउटर को कैसे पता चल पाएगा कि सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया? है ना। अब जैसे ये सिस्टम ने, मैंने कहा था, इस सिस्टम ने कुछ सर्च किया था, है ना, google.com में कुछ सर्च किया था, पैकेट भेजा था, तो इसको पता कैसे चलेगा कि यही सिस्टम है? तो यहाँ पे इस राउटर को ये नहीं पता होता कि आईपी एड्रेस इसके पास है। ये आइडेंटिफाई करता है इनको एज अ मैक के थ्रू, इनके मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है वो समझते हैं। देखो, मैक एड्रेस कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, इसमें भी जैसे IPv6 था ना, 0 से लेके 9 तक नंबर एंड A से लेके F तक अल्फाबेट यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें पेयर कितने हैं? देखो 6 पेयर होते हैं टोटल इसमें। ठीक है, एंड ये 48 बिट्स का होता है। ठीक है, ये 48 बिट्स का होता है। यहाँ पे 8 बिट्स का एक पेयर होता है। ठीक है, 8 × 6 48। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 48 बिट का ये मैक एड्रेस होता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस एक्चुअल में है क्या, ये समझो। मैक एड्रेस कुछ ऐसे दिखता है। मैक एड्रेस क्या है? हमारे हार्डवेयर का एड्रेस है। ठीक है, हमारे सिस्टम में जो भी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी चीजें आप टच कर सकते हो, आपका माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर, एवरीथिंग, ये सारे हार्डवेयर ही हैं। माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, SSD, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे आप अभी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब यूज कर लिया तो ये सॉफ्टवेयर है ना। व्हाट्सएप यूज करते हो, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता चलेगा हो गया। तो ये हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है। जब भी हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, उसका खुद का एक एड्रेस होता है, हार्डवेयर। लेकिन कौन से? जो कि नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्लूटूथ, है ना, वाईफाई के लिए भी हार्डवेयर जो यूज होता है, उसमें भी मैक एड्रेस होता है। वाईफाई का जो एडेप्टर कहते हैं उसको, उसमें भी मैक एड्रेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसको 3 पेयर में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पहला होता है जो पेयर यहाँ पे होता है, पहला, इसको कहते हैं हम वेंडर सेक्शन। ठीक है, या फिर वेंडर के लिए होता है। मतलब ये जो पहला पेयर है ना, ये सारी कंपनी की डिटेल्स लेके चलता है। ठीक है, ये कंपनी कहाँ की है, कैसी है, एंड इसका एड्रेस क्या है, वो ये वाले पेयर में होता है। ठीक है, कंट्री स्टेट भी होता है, एंड यहाँ पे सेम कंट्री होगा, स्टेट होगा, एंड कंपनी का नाम होगा। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो 3 डिजिट होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे डिवाइस के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा मैक। ठीक है, एंड मैक का चेक करना भी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, मैक का हम डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राउटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक की डिटेल्स देखनी होती है। मैक के जरिए पहचानता है। मैक अभी हमने देख लिया मैक क्या होता है। तो मैक कौन देता है इसको? तो मैक देने के लिए यहाँ पे होता है एक ARP नाम का भी और एक फंक्शन होता है, जो कि राउटर का ही अंदर का फीचर होता है, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको, ARP को। एंड ये क्या करता है? सारे सिस्टम्स को मैसेज भेजता है। कौन? राउटर। किसके थ्रू? ARP के थ्रू। मतलब सभी को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मत करना, मतलब सभी को एक साथ मैसेज भेजता है ARP थ्रू कि ये आईपी किसके पास है, मतलब 102 आईपी किसके पास है, 100 आईपी किसके पास है, सभी को भेजेगा। एंड जिसके पास भी वो आईपी होगी ना, जैसे 102 इसके पास है, तो ये रिप्लाई में भेज देगा कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, एंड साथ में अपना मैक एड्रेस भी भेज देगा। हर डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता है, हर हार्डवेयर डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता है, साथ में अपना मैक एड्रेस भेज देगा। ठीक है,
एंड राउटर अपने इसमें नोट कर लेगा कि ये वाली आईपी ये वाले मैक एड्रेस के पास। अब जब भी कोई भी डिवाइस यहाँ पे पैकेट भेजेगा, कुछ भी सर्च करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, राउटर पहचान जाएगा कि हाँ ये वाला मैक एड्रेस है, इसके पास ये आईपी है, इसने ये पैकेट भेजा है, तो रिप्लाई भी इसी को देना है। ठीक है, तो ऐसे होता है। देखो, सिंपल सी बात है, कभी आपने ये देखा है कि ये वाले सिस्टम ने पैकेट भेजा हो और रिसीव किसी और को हो गया हो? नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम होता है, एआरपी डीएससीपी ये सब मिलके काम करते हैं, तब जाके यहाँ पे काम होता है। अब सर जैसे ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया, तो राउटर सबको भेजेगा कि ये आईपी किसके पास है। ठीक है, तो ये रिप्लाई नहीं देगा, ये होगा ही नहीं तो रिप्लाई कहाँ से देगा? तो ये राउटर क्या करेगा, ये नोट कर लेगा कि यहाँ से रिप्लाई नहीं आया, है ना, यहाँ से रिप्लाई नहीं आया इस सिस्टम से, तो वो वहां पे नोट कर लेगा, उसको समझ जाएगा कि आईपी खाली है। अब जब कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट होगा यहाँ पे, तो राउटर क्या करेगा कि यही वाली आईपी दूसरे को दे देगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है ये। अभी इस एआरपी के अंदर लिखा क्या होता है, इस एआरपी के अंदर लिखा होता है, जैसे ऐसे मैसेज आता है, हु हैज हु हैज 192.168.0.2, ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो ये एआरपी के अंदर, एआरपी में यही मैसेज जाता है सभी सिस्टम को एआरपी के जरिए। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी बताओ मुझे। अब दूसरी चीज, ये पहले आईपी का मतलब समझ में आया क्यों रखा है इसने? पहली बात तो ये यहाँ से पब्लिक टू पब्लिक बातचीत नहीं होती, इसलिए इसने यहाँ से सिस्टम से रिप्लाई लेने के लिए किया। ठीक है, सेव रखा है। और दूसरा, जो भी आप राउटर का पासवर्ड सेट करते हो, सेटिंग करनी होती है, तो अपने ब्राउजर में यही आईपी जब डालोगे, ये वाली आईपी अपने राउटर की फर्स्ट आईपी, ठीक है, ये हर एक राउटर की अलग अलग हो सकती है। तो पहली आईपी अलग अलग कैसे होगी, जैसे 1.1 हो सकती है, 0.1 है तो 1.1 हो सकती है, एवरीथिंग ऐसे थोड़ी मोटी चेंज होंगी। सो यहाँ से आप अपने राउटर का पासवर्ड सेट कर सकते हो, है ना। और और भी सारी सेटिंग हो जाती है इसी आईपी के थ्रू, जब आप इसको ब्राउजर में डालोगे। लेकिन आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा इस राउटर से, तभी जाके वो सेटिंग होगी। ठीक है, अब समझ में आया ये? अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। देखो, यहाँ पे राउटर के पास कितनी आइडेंटिटीज हो गई? पहला, इसके पास ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया। दूसरी आइडेंटिटी क्या हो गई, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस उसका खुद का। तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि ये हार्डवेयर है तो इसके पास एक मैक एड्रेस भी हो, है ना, हार्डवेयर के पास मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तीन आइडेंटिटीज हो गई राउटर के पास। अब ये जो सिस्टम है, इसके पास कितनी आइडेंटिटी हो सकती है? तो इसके पास भी देखते हैं। पहला तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि राउटर ने दिया है इसको। दूसरा क्या है, इसके पास मैक एड्रेस ना, क्योंकि हार्डवेयर है। एंड इसके पास एक और एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट एक्चुअल में एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि सिस्टम के सेल्फ टेस्टिंग के काम आता है। ठीक है, जब इससे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, तब वो एड्रेस यूज होता है, वो सिस्टम से बाहर कहीं नहीं जाता। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटर तक तो जाता है, लेकिन ये लोकल होस्ट जो एड्रेस है, ये इससे बाहर नहीं जाता सिस्टम से। इसका एड्रेस होता है 127.0.0.1, ऐसे दिखता है लोकल होस्ट, है ना। एंड इसका डोमेन जो होता है, डोमेन भी बताऊंगा, लेकिन अभी समझो लोकल होस्ट जो होता है इसका, वो लोकल होस्ट ही होता है, डोमेन इसका लोकल होस्ट होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस लोकल होस्ट का होता है 127.0.0.1, एंड लोकल होस्ट जो है इसका डोमेन नेम है। ठीक है, अब ये क्या काम आता है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्फ टेस्टिंग के काम आता है। एंड कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप सिस्टम में यूज करते हो वर्ड, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, और भी सारे सॉफ्ट फाइल मैनेजर एवरीथिंग, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो क्या इनको इंटरनेट की जरूरत होती है? नहीं होती। लेकिन इनका छोटा सा खुद का एक सर्वर होता है जो आपके सिस्टम में ही होता है। उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए भी एक एड्रेस की जरूरत होती है। तो उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये लोकल होस्ट एड्रेस का ही यूज लेता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये समझ में आया हो? तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ होगा तो। नहीं क्लियर होगा तो एक बार
ये वीडियो फिर से देखना, आप सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पैकेट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पैकेट जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है। जैसे मुझे अ, नागपुर से मुंबई जाना है, तो यहाँ पे मेरा सोर्स क्या होगा, नागपुर। जहां से मैं जा रहा हूँ वो मेरा सोर्स है, एंड जहां पे मैं जा रहा हूँ वो डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो सोर्स हमारा नागपुर होगा, डेस्टिनेशन होगा मुंबई। ठीक है। एंड वापस आते समय सोर्स होगा मुंबई, एंड वहां पे पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन क्या हो गया हमारा, नागपुर। है ना। जब वापस जाऊंगा तो सोर्स होगा मुंबई एंड डेस्टिनेशन होगा नागपुर। ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो वैसे ही हमारी सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी भी होती है। तो जैसे यहाँ पे ये सिस्टम ने कुछ सर्च किया, तो यहाँ से यहाँ तक के सफर में सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के सोर्स क्या होगा, ये वाली आईपी होगी 102, एंड डॉट वन जो है वो डेस्टिनेशन होगी। ठीक है। एंड यहाँ तक अब राउटर यहाँ से पैकेट स्विच करेगा, यहाँ पे ले आएगा। ठीक है। यहाँ पे इसमें स्विच करेगा पब्लिक आईपी पे। ठीक है। पब्लिक आईपी पे जाते वक्त, एंड समझ लो ये गूगल एक्सेस कर रहा है, तो ये गूगल का सर्वर है, ये जिसका 4.4.4.4 आईपी एड्रेस। ठीक। तो अब यहाँ पे ये राउटर इसको स्विच कर दिया पब्लिक आईपी पे। अब पब्लिक आईपी पे जब पहुंच गया पैकेट, पब्लिक आईपी उसको भेज देगी पहले आईएसपी पे। आईएसपी के पास, आईएसपी का खुद का एक डेटा होता है पूरा, वो हम आगे देखेंगे क्या है। अब आईएसपी क्या करेगा, इसको भेज देगा यहाँ पे गूगल के सर्वर पे। तो ऐसे चलती रहती। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो था ये हमारा सोर्स था एंड ये डेस्टिनेशन था। ठीक है। अब जब वहां से रिप्लाई आएगा, जब उसने सर्च किया है तो उसका रिप्लाई भी तो आएगा ना। तो रिप्लाई आएगा तो वो सबसे पहले आएगा इस आईपी पे, पब्लिक आईपी पे, है ना। क्योंकि प्राइवेट से बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, प्राइवेट आईपी पे सारे डायरेक्ट सिस्टम के पास नहीं आएगा। तो जब इस पे आ जाएगा तो राउटर वापस उस पैकेट को रखेगा, स्विच करेगा प्राइवेट आईपी पे, प्राइवेट आईपी यहाँ पे भेजेगी। तो ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन होते हैं। ठीक है। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस है वो कहाँ होता है, एंड ये लोकल होस्ट कहाँ होता है ना। वो सारी चीजें देखते हैं। सो आप सभी को यहाँ पे सर्च करके आपका सीएमडी ऑन कर लेना है। ठीक है। सीएमडी ऑन करने के बाद अगर आप आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका आईपी एड्रेस दिखेगा, है ना। आईपी एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो, है ना। कौन सा, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। एंड जो पब्लिक आईपी एड्रेस है मैंने कहा था वो ब्राउजर पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे अब मुझे चेक करना है आईपीज। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है आईपी एड्रेस। ठीक है, लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट स्टैट। ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे सिस्टम में जो जो चीजें चल रही है, जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे लोकल होस्ट एड्रेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड ये मेरे सिस्टम को यहाँ पे देखो, ये सोर्स हो गया। ठीक है। एंड ये डेस्टिनेशन हो गया। वैसे ही ये मेरे राउटर की प्राइवेट आईपी, एंड ये जहाँ पे पैकेट जा रहा है जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो वहाँ पे जा रहा है पब्लिक आईपी। ठीक है। जहाँ जो भी हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये सब राउटर ही कर रहा है, प्राइवेट आईपी तो सिर्फ राउटर के पास ही डेटा भेज रही है, राउटर वहां से आगे भेज रहा है। ठीक है। एंड ये लोकल होस्ट आईपी, ये इसके साथ साथ नेटवर्क चेकिंग, नेटवर्क सेटिंग प्रॉपर चेक करने का काम आता है, नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके काम भी आता है लोकल होस्ट। ठीक है। तो ये प्रॉपर समझ लेना। अब दूसरी चीज, हमको यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि मैक एड्रेस कैसे देखते हैं। मैक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गेट मैक। जैसे गेट मैक लिखोगे, आपके सिस्टम में जितने भी नेटवर्क से कनेक्टिविटी रखने वाले हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनके सबके मैक एड्रेस ये दिखा देगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, आपको सबको दिख रहा होगा, ये मैक यहाँ पे दिख रहा है।
अब यहाँ पे मैं देखो बता रहा है कि ये कोई डिवाइस है, मुझे नहीं पता। अब इसके बारे में मुझे डिटेल्स निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, है ना। एंड हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे। अब हम ब्राउजर पे आ गए हैं, तो ब्राउजर में आकर क्या लिखना है, मैक लुकअप। मैक लुकअप जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से ये सारे एड्रेसेस हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला खोल लिया मैंने, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैक एड्रेस को। ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये डिटेल्स लाएगा, तब तक मैं दूसरे में पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। हट। अब देखो पहले वाले में देखते हैं ये डिटेल्स लेके आया या नहीं लेके आया। तो यहाँ पे देखो, ये रही, ये रहा हमारा मैक एड्रेस, एंड ये डिटेल्स बता रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो डिजिट है जिसमें कंपनी की डिटेल्स होती हैं सिर्फ वही लेके आया है, वो डिवाइस की डिटेल्स इसमें नहीं आती, वो डिवाइस में ही सेव होती है। एंड जो लास्ट ये मैंने कहा था 3 डिजिट हैं, इसमें बिलिंग से रिलेटेड भी डिटेल्स होती हैं जब आप बिल कराते हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा है, इंटेल का है ये, इंटेल कंपनी ने बनाया है इसको, जिसका स्टार्टिंग डिजिट ये है। ठीक है, एंड ये इसका एड्रेस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या आया है। यहाँ पे इंटेल कॉर्प, बस इंटेल की कंपनी का नाम बताया है उसने। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कंप्लीट एड्रेस दे दिया इसने, है ना, एंड इंटेल बता दिया, एंड ये भी बता दिया आई थिंक रेंज। ठीक है, तो हमारे पास सारा यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है, सारी डिटेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब किसी भी आईपी का अगर आपको डिटेल्स देखना है, तो वहाँ पे आईपी की डिटेल्स देखने के लिए हम जाते हैं आईना.org। ठीक है, ये जो आईना है ये सभी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे आईपी की डिटेल्स जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं सर्च करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि हर एक जो आपको जो राउटर लगा है उसकी डिटेल्स होगी, उसकी डिटेल्स नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे जो फेमस है जैसे गूगल के नाम एवरीथिंग, तो थोड़ी प्राइवेट डिटेल्स भी होती है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, एवरीथिंग ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आईपी एड्रेस की डिटेल्स। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नो डाउट आप सभी को पहली बार कंफ्यूजन होगा, बट एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा रिवाइज करके देखोगे ना, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड अभी प्रैक्टिकल जो हमने किया था, आपको टारगेट एक ही रखना है कि हमको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे आप जाके ड्रॉप कर सकते हो आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।